नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे अब तक तो आप सभी 15 अगस्त को सही तरीके से सेलिब्रेट कर चुके होंगे, लेकिन कल अगर आपको कहीं पर भी तिरंगा नीचे पड़ा हुआ मिलता है तो उसको उठा लीजिएगा। और मैंने ये बहुत बार देखा है, 15 अगस्त को या 26 जनवरी के अवसर पर हम लोग बहुत सारे तिरंगा खरीद लेते हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं या फिर छोटे साइज के नायलॉन के बने हुए होते हैं, और दिन भर हम उसको पकड़ के घूमते रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम उसको कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। वैसे पहले के मुकाबले अभी लोग काफ़ी हद तक जागरूक हो चुके हैं, लेकिन मेनली जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल के परेड में जाके इनको पकड़ के घूमते रहते हैं, लेकिन घर जाते टाइम इसको फेंक देते हैं या फिर गलती से इसको गिरा देते हैं। तो ऐसे में अगर आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ दिखा तो उसको उठा लीजिएगा। वैसे आज की हमारी जो डिफेंस टॉक वीडियो होने वाली है वो थोड़ा छोटा रहने वाला है, क्योंकि आज हम एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम को भी करने वाले हैं जहां पर आप सभी अपने सवाल को पूछ सकते हैं। साथ ही हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। आपके पास भी अगर कोई स्पेशल टॉपिक है जो कि आपको लगता है कि इस पर डिस्कशन होना जरूरी है तो बेझिझक आप अपना सवाल वहां पे रख सकते हैं और उस पर भी हम लोग जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो खत्म होने के लगभग 30 मिनट के आसपास हम लाइव स्ट्रीम को करने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो आज की पहली अपडेट की बात करें तो ये ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को लेके है। अगर आपको याद होगा, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम आईएनएस विक्रांत के बारे में बात कर रहे थे, और उस दौरान आईएनएस विक्रांत की लिफ्ट को लेके थोड़े सवाल खड़े हो गए थे कि इसका लिफ्ट काफी छोटा है। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि आईएनएस विक्रांत की जो लिफ्ट है उसमें अभी आसानी से MiG-29 ऑपरेट किए जा सकते हैं, और आगे चल के हमारा जो प्लान था कि हम 2032 तक इसकी सभी MiG-29 को ट्विन इंजन टेक बेस्ड रिप्लेस कर देंगे। और अभी ये जो 37 कैरेट बेस्ड फाइटर के लिए एक टेंडर को निकाला गया था उसको फाइनल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो जो पुराना वीडियो उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने आईएनएस विक्रांत पर उठाए गए सभी सवाल के साथ साथ ये जो 57 कैरेट बेस्ड फाइटर की टेंडर था उसके बारे में भी डिस्कस किया था। अभी नेवी की तरफ से भी लगभग सेम तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है, और नेवी का कहना है कि वो अभी ये जो 37 कैरेट बेस्ड फाइटर का टेंडर था उसको कैंसिल करने वाले, और बदले में अभी नेवी की तरफ से ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने पर ज्यादा फोकस किया जाने वाला है। अभी एडी के साथ नेवी की तरफ से ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर की फाइनल स्पेसिफिकेशन को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, और इसके लिए अभी लगभग 13,000 करोड़ की जरूरत पड़ने वाली है। ये एक 4++ जनरेशन का फाइटर होने वाला है, जिसमें टोटल इन्वेस्ट होने वाली बजट में से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लगभग 60% के आसपास इन्वेस्ट किया जाएगा, जबकि बाकी 40% नेवी की तरफ से इन्वेस्ट किया जाएगा। और नेवी इसे कम से कम 100 के आसपास एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली है। एडी के मुताबिक 2025 में वो इसके एक प्रोटोटाइप को तैयार करने वाले हैं, और 2026 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके बाद इसकी कुछ और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वेरिएंट को बनाने के बाद 2029 से 2030 के बीच इसकी सीरीज प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। और इनिशियली इसकी जो प्रोटोटाइप बनाया जाएगा उनमें जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 INS-6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको F-18 सुपर हॉर्नेट में इस्तेमाल किया था, या फिर आगे चल के हम एमका की जो इनिशियल प्रोडक्शन वेरिएंट बनाने वाले हैं उसमें भी सेम इंजन का इस्तेमाल होने वाला है। अगला अपडेट तेजस को लेके, और आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ तेजस को क्रैश होने से नहीं बल्कि पूरी तेजस प्रोग्राम को बचा लिया था। और आज हम जो गर्व के साथ ये बोल रहे हैं कि आज तक तेजस कभी भी क्रैश नहीं हुआ है, इसमें उनका सबसे बड़ा योगदान मौजूद है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 20 अक्टूबर 2020 को तेजस की ऑफिशियल स्क्वाड्रन के फाइटर पायलट विंग कमांडर वरुण सिंह एक तेजस की टेस्ट फ्लाइट को करने वाले थे, जिसको आप शॉर्ट में एक तरीके से सिस्टम चेक सॉडी कह सकते हैं। तो मेनली इसमें तेजस की फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और प्रिसिशन सिस्टम को चेक करने का प्लान किया गया था, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वो हायर अल्टीट्यूड में गए तो अचानक से जो कॉकपिट का प्रिसिशन सिस्टम था वो फेल हो गया था। और ये बात विंग कमांडर वरुण सिंह ने तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लिया था, और इसी वजह से वो तुरंत ही डिसेंड करना चालू कर दिए थे। अब मुश्किल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही वो डिसेंड कर रहे थे उसी दौरान ही फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी काम करना बंद कर दिया था। और ये तेजस की पूरी कैरियर में एक अनप्रेसिडेंटेड कैटास्ट्रोफिक फेलियर था, जो कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, और तेजस की पूरी डेवलपमेंट कैरियर में ये पहला सिस्टम फेलियर था। अब इस कंडीशन में पायलट को प्लेन से इजेक्ट कर जाना चाहिए था, लेकिन विंग कमांडर वरुण सिंह ने इजेक्ट नहीं किया, बल्कि एक्सट्रीम जी प्रेशर को झेलने के बावजूद भी उन्होंने दोबारा तेजस पर कंट्रोल को गेन किया था और सही सलामत तेजस को लैंड करा दिया था। अब इससे तेजस प्रोग्राम को तो काफी फायदा हुआ, क्योंकि अगर ये क्रैश हो जाता तो फोकट में
तेजस की बदनामी होती वो तो अलग बात है, ऊपर से फॉल्ट क्या था ये पता लगाने में काफी मुश्किल सामने आ जाता है। लेकिन जैसे कि पूरा एयरक्राफ्ट सही सलामत वापस लैंड करा दिया गया था, तो इसमें कौन कौन से सिस्टम फेल हुए थे या खराब हुए थे ये आसानी से पता लग गया था, और फ्यूचर में ऐसे हादसे दोबारा ना हो इसके लिए सभी जरूरी स्टेप को लिया गया था। इसी वजह से आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विंग कमांडर वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उनकी वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता की वजह से न सिर्फ हमने एक तेजस एयरक्राफ्ट को क्रैश होने से बचा लिया था, बल्कि पूरी तेजस प्रोग्राम को एज फ्लॉलेस बताया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से ग्रुप कैप्टन परमिंदर अंटिल को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, लेकिन वो SU-30 के फाइटर पायलट हैं और उन्होंने भी SU-30 के साथ कुछ इसी तरीके के हादसे का सामना किया था, लेकिन उन्होंने भी असाधारण वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए एयरक्राफ्ट से इजेक्ट ना करके सही सलामत सुखोई को लैंड करा दिया था, और उनको भी इसी वजह से आज शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला अपडेट तालिबान को लेके। अगर आपने कल की डिफेंस टॉक वीडियो देखा होगा, उसमें तालिबान को लेके एक अपडेट था, जिसमें तालिबान की तरफ से भारत को लेके दो तरीके का स्टेटमेंट दिया गया था। पहला स्टेटमेंट ये था कि अगर तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करता है या फिर सरकार बनाता है, तो इससे भारत के साथ अफगानिस्तान के जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, और अभी तक अफगानिस्तान में भारत की तरफ से जो भी इन्वेस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया था उन सभी को कोई नुकसान पहुंचाया नहीं जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो इंडियंस है या एम्बेसी मौजूद है उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन दूसरे तरफ 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर तालिबान जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिश करता है या राज करने की कोशिश करता है, तो भारत इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और इसमें भारत के अलावा 11 और देश भी शामिल थे। साथ ही तालिबान की तरफ से इस बात को लेकर शायद थोड़ी सी नाराजगी जताई गई थी, और भारत को अफगानिस्तान को कोई भी मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए वार्निंग दिया गया था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारे बीच जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो खराब हो सकते हैं। साथ ही ये भी बताया गया था कि तालिबान के आने के बाद भी अफगानिस्तान की मिट्टी पर कोई भी एंटी इंडिया एलिमेंट को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा, और ना ही पाकिस्तानी बेस किसी आतंकवादी संगठन के साथ उनका कोई लिंक है। लेकिन अभी हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि तालिबान दरअसल अभी पाकिस्तान की जनरल हेडक्वार्टर से यानी कि रावलपिंडी हेडक्वार्टर से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को रिसीव कर रहा है, और इसमें अभी पाकिस्तानी आर्मी के जनरल की भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। और ये बात अभी भारत को तालिबान पर भरोसा करने से रोक रहा है। और ये भी सुनने को मिल चुका है कि अभी ISI की तरफ से लश्कर के आतंकवादियों को तालिबान के साथ जंग लड़ने के लिए वहां पे भेजा गया था, जबकि तालिबान इससे इनकार कर रहा है। इसके अलावा तालिबान के लीडर्स अभी चाइना के साथ भी काफ़ी क्लोज रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, और वो अभी चाइना को वादा कर चुके हैं कि चाइना के खिलाफ जो ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट चल रहा था उसको तालिबान की तरफ से रोका जाएगा। इसके अलावा 1999 में कंधार से जो IC-814 एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया गया था, तो उसमें भी तालिबान की तरफ से मदद किया गया था, और इसी वजह से मसूद अजहर हमारे हाथ से निकल गया था। तो इन सब बातों की वजह से अभी भारत को तालिबान की स्टेटमेंट पर भरोसा करने में दिक्कत हो रहा है, और मे भी वो आगे चल के पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ने में मदद करने वाले हैं। इस बात को भी हम पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।